जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। मल मास या अधिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एक परम फलदायी कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा और कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पद्मिनी एकादशी की मुख्य पौराणिक कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आप हमारी कथा इंस्टाग्राम से सुनते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। राजा कृतवीर्य ही संतानहीनता। त्रेता युग में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करते थे। राजा की कई रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान न होने के कारण राजा और उनका पूरा साम्राज्य अत्यंत दुखी रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान और चिकित्सों का उपाय किए, लेकिन सब निष्फल रहे। राजा और रानी का कठिन तप। निराश होकर राजा कृतवीर्य ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़े। उनकी परम प्रिय पत्नी इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी भी अपने सारे आभूषण त्याग कर राजा के साथ वन चली गई। गंधमादक पर्वत पर राजा ने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। कठिन तप के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और केवल हड्डियां ही शेष रह गई। फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की यह दशा देखकर रानी पद्मिनी अत्यंत चिंतित हुई। तब उन्होंने सती माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा और अपनी व्यथा बताई। माता अनसुईया ने रानी से कहा, हे देवी, हर 3 साल में एक बार आने वाला मल मास या पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यदि तुम नियम और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें एक महाप्रतापी पुत्र का वरदान देंगे। माता अनसुईया के बताए विधान के अनुसार रानी पद्मिनी ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत किया और रात्रि में हरि कीर्तन व जागरण किया। रानी की इस कठोर और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब राजा कृतवीर्य ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जनार्दन, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके, जो केवल अपने हाथों ही पराजित हो। भगवान श्री विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत ओस्वी और महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर कृतवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे रावण जैसे महाबलशाली राजा को भी बंदी बना लिया था। तो प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं व्रत का महत्व। इस कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य मल मास या पुरुषोत्तम मास की इस पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है या इस कथा को सुनता है, उसे संतान सुख, यश, कीर्ति और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। यदि आज की यह कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर सुनते हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखे। राधे राधे।